तो आज की वीडियो में स्पोर्ट्स से रिलेटेड 2022 के टॉप 50 करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, तो आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 इसको होस्ट करा था न्यूजीलैंड। ये 12th एडिशन था। तो इसके विनर्स को देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने इस टाइटल को जीता है एंड ऑस्ट्रेलिया का ये 7th टाइटल था। रनर अप रहा है इंग्लैंड। प्लेयर ऑफ द सीरीज एलिसा हेली, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। सबसे ज़्यादा रन बनाई हैं एलिसा हेली एंड सबसे ज़्यादा विकेट ली है सोफी एक्लेस्टोन, जो कि इंग्लैंड से हैं। ठीक है, मिताली राज इसमें इंडियन कैप्टन थी और ये पहली फीमेल खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2026 का कॉमनवेल्थ गेम किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो कुछ अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट को देख लेते हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 इसको होस्ट करेगा कतर। 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 इसको होस्ट करेगा बर्मिंघम। समर ओलंपिक 2024 पेरिस होस्ट करेगा। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 इसको इंडिया होस्ट करेंगे। 5th खेलो इंडिया यूथ्स 2023 इसको होस्ट करने वाले हैं मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टाटा आईपीएल 2022 का ऑफिशियल पार्टनर बन गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रूपे। तो रूपे ये एक इंडियन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विस एंड पेमेंट सर्विस सिस्टम है। इसको 2012 में लॉन्च किया गया था एनपीसीआई के द्वारा, यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2022 का आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, इंडिया। ठीक है, तो 2022 का आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप इस साल 2022 में इसका ये 14th एडिशन था। होस्ट करा था इस इवेंट को वेस्ट इंडीज़ ने। विनर रहा है इंडिया। इंडिया का ये 5th टाइटल था। इंडिया ने हराया था किसको? तो इंग्लैंड को, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा टाइटल जीता है इंडिया ने। क्वेश्चन है, भारत के 73rd चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, भरत सुब्रमण्यम। तो ये चेन्नई से हैं। ठीक है, तो चेस से रिलेटेड करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। तो अभिमन्यु मिश्रा ये यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बना है इन द वर्ल्ड। राजा ऋत्विक ये भारत का 17वां चेस ग्रैंड मास्टर बना है। संकल्प गुप्ता 71st एंड मित्राबा गुहा 72nd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, विश्वनाथन आनंद ये इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर थे। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 के आधिकारिक प्रायोजक यानी कि ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, बायजूस। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 जिसको होस्ट करने वाले हैं कतर एंड इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर बना है एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बायजू। क्वेश्चन है, 2022 ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस सिंगल टाइटल यानी कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, राफेल नडाल। तो राफेल नडाल ये स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने 2022 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस सिंगल टाइटल जीता है। वहीं पे वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता है एशली बार्टी ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। तो 2021 के ग्रैंड स्लैम विनर्स को देख लेते हैं। तो इसमें फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड विंबलडन ओपन, तो इन तीनों को जीता था नोवाक जोकोविक ने, जो कि सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। वहीं पे यूएस ओपन को जीता था डेनियल मेडवेडेव ने, जो कि हाल ही में बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रॉबर्ट लेवांडोस्की को। तो पोलैंड के लेवांडोस्की को बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये जो अवार्ड सेरेमनी था ये हुआ था स्विट्ज़रलैंड में एंड इसमें बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड दिया गया है एडवर्ड मेंडी को, जो कि फ्रांस से हैं। बेस्ट वुमेंस प्लेयर का अवार्ड दिया गया है एलेक्सिया पुटेलास को एंड स्पेशल अवार्ड दिया गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड क्रिस्टिन सिंक्लेयर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 44th वर्ल्ड चेस ओलंपियाड की मेज़बानी करेगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, इंडिया। तो 44th वर्ल्ड चेस ओलंपियाड इसको होस्ट करने वाले हैं चेन्नई एंड इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा FIDE फाइट के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा। तो फाइट इसका फॉर्मेशन हुआ था 1924 में, हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेट ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 को जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश ने।
तो विजय हजारे ट्रॉफी 2021 ये एक क्रिकेट टूर्नामेंट था जो कि इसका फाइनल जयपुर में हुआ था एंड इसको जीता है हिमाचल प्रदेश ने एंड हिमाचल प्रदेश ने हराया था तमिलनाडु को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत ने वुमेन्स एशिया कप हॉकी में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो 2022 वुमेन्स हॉकी एशिया कप इसको होस्ट करा था ओमान ने, है ना। इसके विनर की बात करते हैं तो गोल्ड जीता था जापान, सिल्वर साउथ कोरिया एंड ब्रॉन्ज मेडल जीता था इंडिया। इंडिया ने हराया था चाइना को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब यानी कि मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, लक्ष्य सेन ने। तो इंडिया ओपन 2021 ये एक बैडमिंटन इवेंट था जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था। इसमें मेंस सिंगल टाइटल जीता है लक्ष्य सेन ने, वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता है बुशानन ने। ठीक है, जो कि थाईलैंड के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, एटीपी इंडियन वेल्स मास्टर्स 2022 में पुरुष एकल का खिताब यानी कि मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है, टेलर फ्रिट्ज ने। तो एटीपी इंडियन वेल्स मास्टर 2022 ये एक टेनिस टूर्नामेंट था। इसके विनर्स को देख लेते हैं। तो इसके मेंस सिंगल टाइटल जीता था टेलर फ्रिज जो कि अमेरिका के खिलाड़ी हैं। इन्होंने हराया था राफेल नडाल को जो कि स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है, वहीं पे वुमेन्स सिंगल टाइटल जीती थी ईगा स्वातेक ने जो कि पोलैंड के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देश ने AFC वुमेन्स एशियन कप 2022 की मेज़बानी की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, इंडिया ने। तो 2022 के AFC वुमेन्स एशियन कप इस साल 2022 में इसका 20वां एडिशन था जिसको होस्ट करा था इंडिया ने। इसके चैंपियन रहा है चाइना एंड चाइना ने हराया था साउथ कोरिया को। ठीक है, तो AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसके प्रेसिडेंट है प्रफुल्ल पटेल एंड हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब यानी कि वुमेन्स सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, PV सिंधु ने। तो सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 ये हुआ था बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम लखनऊ में। इसके विनर्स की बात करते हैं तो वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता है PV सिंधु ने जो कि तेलंगाना से हैं एंड इन्होंने हराई थी मालविका बंसोद को जो कि महाराष्ट्र इंडिया से हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महिला वनडे यानी कि वुमेन्स ODI में 250 विकेट लेने वाली पहली महिला गेंदबाज कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, झूलन गोस्वामी ने। तो ये रिकॉर्ड इन्होंने ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 में बनाया है अगेंस्ट इंग्लैंड। तो ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप ODI वर्ल्ड कप 2022 जिसको होस्ट करा था न्यूजीलैंड ने एंड इसके विनर रहा था ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो झूलन गोस्वामी ये इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैं और ये पहली महिला बन गई है जिन्होंने ODI यानी कि महिला ODI में 250 विकेट ली है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंडर 19 एशिया कप को जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, इंडिया ने। तो अंडर 19 एशिया कप इसको जीता है इंडिया ने एंड इंडिया ने हराया था श्रीलंका को। तो इस बार ये 9th एडिशन था जिसको होस्ट करा था UAE ने। अगला क्वेश्चन है, ICC महिला विश्व कप यानी कि ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, झूलन गोस्वामी। अगर बात करते हैं वुमेन्स ODI में, तो वुमेन्स ODI में सबसे पहले 250 विकेट्स लेने वाली खिलाड़ी बनी है झूलन गोस्वामी एंड ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी है झूलन गोस्वामी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो हाईएस्ट विकेट टेकर ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप में तो एक नंबर पे हैं झूलन गोस्वामी जो कि इंडिया से हैं। इन्होंने 43 विकेट्स ली है और इन्होंने ये अचीव करा था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। दूसरे नंबर पे है लिन फुलस्टोन जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। इन्होंने 39 विकेट्स ली है। तो झूलन गोस्वामी इनको चक्र एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मेरठ में। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सिटी है इसको खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए खोला जाएगा एंड इसकी ट्रेनिंग कैपेसिटी होगा 1080। ठीक है, इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा उत्तर प्रदेश के मेरठ में जिसके लिए टोटल खर्च होंगे 700 करोड़। इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो मेजर ध्यानचंद इनको हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। तो रिवीजन कर लेते हैं। तो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अफ्रीका कप ऑफ नेशन का खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सेनेगल ने। ठीक है। तो अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 ये एक फुटबॉल कंपटीशन था। इसको होस्ट करा था कैमरून ने। ठीक है। इसके विनर हैं सेनेगल और सेनेगल का ये पहला टाइटल था। रनर अप रहा है इजिप्ट। अगला क्वेश्चन है, 2022 ऑल इंग्लैंड ओपन का खिताब किसने जीता है? तो इसमें मेन सिंगल टाइटल का खिताब जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। ठीक है। तो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2022 इसके विनर्स की बात करते हैं तो मेन सिंगल टाइटल जीता है विक्टर एक्सेल्सन जो कि डेनमार्क से हैं। इन्होंने हराया था लक्ष्य सेन को जो कि इंडिया से हैं। ठीक है। वुमेन सिंगल टाइटल जीता है एकेन यामागोची जो कि जापान से हैं। अगला क्वेश्चन है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक यानी कि बीजिंग विंटर ओलंपिक में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय एथलीट यानी कि इंडियन एथलीट कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, एमडी आरिफ खान। तो एमडी आरिफ खान जो कि अल्पाइन स्कीइंग एथलीट है फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो 2022 के विंटर ओलंपिक्स को देख लेते हैं। तो इसको होस्ट करा था बीजिंग, चाइना ने। इस साल इसका 24वां एडिशन था। इसका मोटो था टुगेदर फॉर अ शेयर्ड कल्चर। मैस्कट था बिंग डोएन डोएन। ठीक है। तो इस 2022 के विंटर ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा मेडल जीता है नॉर्वे ने। नॉर्वे ने टोटल 37 मेडल जीते हैं एंड सबसे ज़्यादा गोल्ड जीता है नॉर्वे ने 16 गोल्ड जीते हैं इस विंटर ओलंपिक में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्विस ओपन 2022 में वुमेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, पीवी सिंधु ने। ठीक है। तो स्विस ओपन 2022 ये एक बैडमिंटन टूर्नामेंट था। इसके विनर्स को देख लेते हैं। तो मेंस सिंगल टाइटल जीता है जोनाथन क्रिस्टी ने जो कि इंडोनेशिया से हैं। वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता है पीवी सिंधु जो कि इंडिया से हैं। तो पीवी सिंधु ने हराई थी बुसानन को जो कि थाईलैंड से हैं। क्वेश्चन है, आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, शाहीन अफरीदी जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर हैं। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट आईसीसी अवार्ड्स 2021 को देख लेते हैं। तो आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 इसको जीता है शाहीन अफरीदी जो कि पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। आईसीसी वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 ये जीता है स्मृति मंदाना जो कि इंडिया से हैं। आईसीसी टेस्ट मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 बना है जो रूट जो कि इंग्लैंड से हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सिल्वर मेडल। ठीक है। तो जर्मन ओपन 2022 जो कि जर्मनी में हुआ था। तो इसके कुछ विनर्स को देख लेते हैं। तो मेंस सिंगल टाइटल यानी कि गोल्ड जीता था कुल्लावुत ने जो कि थाईलैंड से हैं। सिल्वर मेडल जीता था लक्ष्य सेन, ये इंडिया से हैं। वहीं पे वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता है ही बिंग जियाओ जो कि चाइना से हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने साफ अंडर 18 वुमेन्स चैम्पियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, इंडिया ने। ठीक है। तो साफ अंडर 18 वुमेन्स फुटबॉल चैम्पियनशिप इसको होस्ट करा था इंडिया ने। इसके विनर था इंडिया एंड रनर अप था बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए टेस्ट में सबसे तेज 50 रन बनाकर कपिल देव का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, ऋषभ पंत ने। अगला क्वेश्चन है, 2022 स्पोर्ट्स स्टार्स एसेस अवार्ड में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा ने। ठीक है। तो 2022 के स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड जो कि मुंबई में हुआ था ये सेरेमनी, इसके विनर्स को देख लेते हैं। तो स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल अवार्ड इसको जीता है नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा ये जेवलिन थ्रो से बिलोंग करते हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल अवार्ड को जीता है मीराबाई चानू, ये वेट लिफ्टिंग से बिलोंग करते हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीते थे भारत के लिए। वहीं पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है अजित पाल सिंह को जो कि हॉकी से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन है, भारत ने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में टोटल कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 21। ओके। तो स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022
इसमें इंडिया ने टोटल 21 मेडल जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड है, 7 सिल्वर है एंड 8 ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, तो इसमें मानसी जोशी एंड नित्या श्री ने गोल्ड मेडल जीते थे भारत के लिए। वहीं पे प्रमोद भगत 2 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे इस इवेंट में। ओके, अगला क्वेश्चन है 2022 का सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मैक्स वर्स्टपन ने। अगला क्वेश्चन है चेन्नई सुपर किंग्स का नया कप्तान किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रविंद्र जडेजा को। अगला क्वेश्चन है 8000 टेस्ट रन बनाने वाले सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए स्टीव स्मिथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है ISSF वर्ल्ड कप 2022 में सबसे ज़्यादा मेडल किस देश ने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए इंडिया ने। ठीक है, तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी कि ISSF वर्ल्ड कप 2022 जिसको होस्ट करा था इजिप्ट, तो इजिप्ट के कायरो में इसको होस्ट किया गया था। तो इसमें इंडिया ने टोटल 7 मेडल जीते हैं, जिसमें से 4 गोल्ड है, 2 सिल्वर है, 1 ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, दूसरे नंबर पे नॉर्वे, इसमें सौरभ चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी श्रेयस अय्यर ने। तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी के लिए मेंस कैटेगरी में बना है श्रेयस अय्यर, जो कि इंडिया से हैं। वहीं पे वुमेंस कैटेगरी में बना है एमिलिया केर, जो कि न्यूजीलैंड से हैं। टेस्ट क्रिकेट में भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रविचंद्रन अश्विन। तो इंडिया का हाईएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट मैच, तो इसमें 1 नंबर पे अनिल कुंबले, दूसरे में है रविचंद्रन अश्विन एंड तीसरे नंबर पे कपिल देव। तो 2023 का अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र यानी कि 2023 का इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मुंबई। ओके, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में जान लेते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में, प्रेसिडेंट है थॉमस बैक। तो IOC सेशन ये एक जनरल मीटिंग होता है ओलंपिक कमेटी के मेंबर्स का, और 2023 में इसको होस्ट करेगा मुंबई। अगला क्वेश्चन है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का नया कैप्टन कौन बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी फाफ डुप्लेसिस। तो फाफ डुप्लेसिस बना है, जो कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर हैं। तो IPL 2022 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसका टाइटल स्पॉन्सर है टाटा, ऑफिशियल पार्टनर है रुपे, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर बना है ईशान किशन, जो कि मुंबई इंडियन की तरफ से खेलते हैं। एंड इस बार 2022 में टोटल 10 टीम खेलेंगे, जिसमें से 2 नया टीम है गुजरात टाइटन्स एंड लखनऊ सुपर जायंट। अगला क्वेश्चन है पूजा जतियान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप यानी कि पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सिल्वर मेडल। ओके, तो पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 यह हुआ था दुबई में। तो इसमें पूजा जतियान, जो कि इंडियन आर्चर यानी कि तीर अंदाजबाज हैं, ये पहले इंडियन महिला बनी है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीती है पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में। क्वेश्चन है हाल ही में सौरभ चौधरी ने ISSF वर्ल्ड कप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए गोल्ड मेडल। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी कि ISSF वर्ल्ड कप 2022 इसको होस्ट करा था कायरो, इजिप्ट के कायरो। इसमें सौरभ चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 8। तो इंडिया ने टोटल 8 मेडल जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड है, 1 सिल्वर है एंड 1 ब्रॉन्ज मेडल है। इसमें मीराबाई चानू ने, जो कि टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीते थे भारत के लिए, तो इस इवेंट में गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, मतलब सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीते हैं और इंडिया ने टोटल 8 मेडल जीते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है अहमदाबाद IPL टीम का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी गुजरात टाइटंस। अगला क्वेश्चन है विश्व के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराने वाले भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आर प्रगनंदा।
तो आर प्रज्ञानंदा जो कि इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर हैं फ्रॉम चेन्नई। अगला क्वेश्चन है टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट आउट करने वाले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ऋषभ पंत। अगला क्वेश्चन है लखनऊ आईपीएल टीम का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी लखनऊ सुपर जायंट। क्वेश्चन है दिसंबर मंथ के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए एजाज पटेल। ये न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ओके, तो एजाज पटेल इन्होंने एक इनिंग्स में भारत के खिलाफ 10 विकेट लेने वाले पूरे दुनिया में तीसरा प्लेयर बन चुका है आफ्टर जिम लेकर एंड अनिल कुंबले। ओके, अगला क्वेश्चन है दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट यानी कि फीमेल एथलीट कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नाओमी ओसाका जो कि जापानी की टेनिस प्लेयर हैं। तो रिसेंटली फोर्ब्स ने 2021 के हाईएस्ट अर्निंग फीमेल एथलीट की लिस्ट को जारी की है। तो इस लिस्ट में टॉप करा है नाओमी ओसाका जो कि जापान की टेनिस प्लेयर हैं। दूसरे नंबर पे सेरेना विलियम्स, ये यूएसए की टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है, एंड 7वें नंबर थे इंडियन बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु। ओके, और ये कहाँ से हैं? तो तेलंगाना से। मैक्सिकन ओपन 2022 में मेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राफेल नडाल ने। तो मैक्सिकन ओपन 2022 इसके विनर्स रहा है यानी कि मेन सिंगल टाइटल जीता है राफेल नडाल जो कि स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने हराया था कैमरून नोडी को।